हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा डाउट दूर करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट को देख के कन्फ्यूजन में हैं। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। इस बार 2024 में जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th का एग्ज़ाम लिखे थे जैक बोर्ड से, उन सभी का रिजल्ट आ गया है। और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट कुछ ऐसा आया है कि उसमें लिखा हुआ है किन्हीं का इंग्लिश में हैज़, किन्हीं का सोशल साइंस में हेज लगा हुआ है, किन्हीं का साइंस में हेज लगा हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका टोटल मार्क्स भी लिखा हुआ है, सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन जो है वो भी लिखा हुआ है। और यहाँ मार्क्स परसेंटेज में परसेंट लिखने के बाद इधर यूआर लिखा हुआ है। आखिर ये यूआर का मतलब क्या है, ठीक है ना? यूआर है क्या चीज़, साथ ही साथ ये हेज क्यों लिखा हुआ है। और ये जो हेज है ये सभी स्टूडेंट्स के मार्कशीट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो यूआर है बस कुछ ही स्टूडेंट्स के मार्कशीट पर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये यूआर क्या चीज़ है। कहीं यूआर का मतलब तो फेल नहीं है, कहीं यूआर का मतलब वे 11th में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, कहीं यूआर का मतलब वो कौन सा सब्जेक्ट 11th में नहीं ले सकते हैं। आपको इस वीडियो में सारा चीज़ पता चलेगा एक एक करके, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आप लोग का 10th क्लास में एग्जाम होता है वो होता है आप लोग का 6 सब्जेक्ट का, जैसे कि हिंदी, खोरठा, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। ये हो गया 6 सब्जेक्ट का, ठीक है? यानी कि 600 नंबर, ठीक है ना? लेकिन फाइनल जो रिजल्ट बनता है वो 500 नंबर से बनता है। कितना से? 500 नंबर से, ठीक है ना? ये जो 600 होता है 6 विषय का होता है, उसमें से एक सब्जेक्ट आपको एडिशनल होता है और एडिशनल का नंबर कभी भी नहीं जुड़ता है फाइनल रिजल्ट में। तो यहाँ पर जो एडिशनल है वो है आपका खोरठा, ठीक है ना? खोरठा को एडिशनल रखा गया था जिसमें कि इनका 75 नंबर है, ठीक है? और देखिए इसलिए यहाँ पर हेज लगा हुआ है। आपको एक बात गांठ बांध लेना है कि जिनका जो भी सब्जेक्ट एडिशनल रहेगा, एडिशनल में हमेशा हेज का चिन्ह रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? चाहे वो 450 नंबर, 460 नंबर, कितना भी नहीं, 490 नंबर क्यों नहीं ले आए, लेकिन उनका एक जो सब्जेक्ट है उनमें हेज जरूर रहेगा। और वो है उनका एडिशनल सब्जेक्ट वाला, ठीक है ना? उसमें हेज जरूर रहेगा, ठीक? और एक सब्जेक्ट में हेज रहेगा। अब आपको समझाएंगे आगे कब हेज रहेगा, कैसे हेज रहेगा। देखिए, आप लोग का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है, उसमें 6 सब्जेक्ट नहीं 5 सब्जेक्ट को लिया जाता है। और 5 सब्जेक्ट में से उन सभी 5 सब्जेक्ट को लिया जाता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है, ठीक है? जैसे 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है तो वहाँ में से 5 सब्जेक्ट को ही चुना जाता है। और वे 5 सब्जेक्ट वैसे होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अंक मिला होता है। देखिए, यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी में 54 नंबर मिला है, खोरठा में मिला है 75 नंबर, मैथ्स में मिला है 37 नंबर, साइंस में 43, सोशल साइंस में 50 और इंग्लिश में 33 नंबर, ठीक है? अब देखिए, ये जो 33 से इनका सबसे कम नंबर है, तो फाइनल रिजल्ट में इंग्लिश को नहीं जोड़ा गया है, ठीक? फाइनल रिजल्ट में ये ऊपर वाले 5 को जोड़ा गया है, ठीक है ना? और ये 5 वाला ऊपर को जोड़ करके इनका कितना आया है? तो 200 आया है इनका 259, ठीक है ना? 259 नंबर आया, यानी कि एक कम 60 आया है, ठीक? उसमें से 33 नंबर को नहीं जोड़ा गया है, ठीक? तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से कि इनका जो नंबर है ये खोरठा वो एडिशनल सब्जेक्ट था, ठीक है ना? लेकिन एडिशनल के जगह पे इंग्लिश चला गया और इंग्लिश का जो नंबर है वो मेन सब्जेक्ट में आ गया, ठीक? तो इसीलिए यहाँ पर हेज लगा हुआ है। खोरठा सब्जेक्ट में हेज इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि खोरठा के जगह पर, यानी कि खोरठा एडिशनल था तो एडिशनल के जगह पर क्या आया है? इंग्लिश, तो इंग्लिश पे हेज लगा हुआ है। यानी कि इंग्लिश का नंबर और खोरठा का नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ है, ठीक है ना? जहाँ पर रहना चाहिए इंग्लिश को वहाँ पर खोरठा आ गया है, देख सकते हैं, ठीक है ना? ऊपर में यहाँ पर इंग्लिश को होना चाहिए था और जहाँ पर खोरठा हो जाना चाहिए नीचे वहाँ पर इंग्लिश आ गया है, ठीक? और इंग्लिश को नहीं जोड़ा गया है। यानी कि कुल मिला जुला करके आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हेज का मतलब है जिस सब्जेक्ट में कम नंबर है उसमें हेज लगा हुआ है और उस सब्जेक्ट का नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक? चलिए अब समझते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है उसमें यू आर क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना? यू आर आर, ठीक है ना? देखिए, यू आर का फुल फॉर्म होता है अंडर रेगुलेशन, ठीक है ना? चलिए अब समझते हैं अंडर रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि आप लोग का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है ना? हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स, उसमें से पासिंग मार्क्स है 33 नंबर, ठीक है? 100% का 33 नंबर 33 मार्क्स ही होगा, ठीक है ना? यानी कि 33%। तो देखिए, ये जो 33% है ये लाना आप लोग के लिए ज़रूरी है, तभी आप कोई सब्जेक्ट में पास करेंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर किसी प्रकार से आपका 33 नंबर नहीं आ पाता है, मान के चलिए आपका 30 नंबर आ गया, ठीक है ना?
तब इस स्थिति में ये तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट में। तो एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण उस स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको किसी तरह से पास कर दिया जाएगा। किस तरह से? उनको 3 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, ठीक है ना, जिसके कारण उनका जो नंबर है वो हो जाएगा 33 नंबर और वो स्टूडेंट्स पास कर जाएंगे। यही जो 3 नंबर है इसी को बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? ग्रेस मार्क्स। यानी कि ये जो स्टूडेंट्स है वो ग्रेस मार्क्स के कारण ही पास हुआ है, नहीं तो ये स्टूडेंट्स फेल के बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स का 33 नंबर आना था लेकिन 30 ही नंबर आया, 3 नंबर इनको ग्रेस मार्क्स मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स आपको 5 नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। यानी कि आप कम से कम अगर आप 28 नंबर लाए हैं तो आपको 5 नंबर जब दिया जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 28, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है। 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। 28 नंबर से कम लाते तो आप फेल तो हो ही जाएंगे। लेकिन किसी तरह से आप अगर 28 नंबर भी ले आते हैं सब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के, ठीक है ना, और 5 नंबर आपको ऊपर से दे दिया जाएगा। ऐसा तब किया जाएगा जब आप किसी एक विषय में फेल हो रहे हैं और ऊपर का सभी का नंबर ठीक ठाक है, पास करने के लायक है, तब, ठीक है। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में गड़बड़ी है तो आपको ऐसा नहीं किया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यूआर का सीधा सा मतलब है कि जो स्टूडेंट्स फेल कर रहा था उसको पास करा दिया गया है। यहाँ पर वही चीज़ हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इंग्लिश विषय इन इस विद्यार्थी का, उसमें इनको मिला है थ्योरी में 14 नंबर और प्रैक्टिकल में 19 नंबर, ठीक है ना। दोनों जोड़ के हो जाता है 33 नंबर। देखिए 33 नंबर होता है। यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो 33 नंबर हो रहा है, लेकिन इनका जो 19 नंबर है ये तो स्कूल तरफ से दिया गया है, ठीक है ना, असाइनमेंट का, वो तो ठीक ठाक नंबर है 19 नंबर, ठीक। लेकिन यहाँ ही इनका 14 नंबर नहीं आया होगा, ठीक है, 14 नंबर से कम आया होगा, तब इनको 1-2 नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिया गया है, ठीक, और उसके सहारे इनको 33 नंबर दे के पास कर दिया गया है। तभी इनका लिखा हुआ है UR, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट्स 1 या 2 नंबर के कारण उनका फर्स्ट डिवीजन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट डिवीजन 300 नंबर से है, ठीक, तो उनका आ रहा है 299 नंबर, ठीक, तो उनको 1 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा और उनका 300 नंबर करके उनको फर्स्ट डिवीजन करा दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यूआर का मतलब होता है अंडर रेगुलेशन, ठीक है ना। मतलब जो विद्यार्थी पास करने में अक्षम है, ठीक है ना, सक्षम नहीं है, तो उस स्टूडेंट को 1-2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक ग्रेस मार्क्स देके पास करा दिया जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप यूआर और हेच का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार का जानकारी फटाफट से अपने दोस्तों के साथ फैलाइए।